हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी इस एक्सरसाइज 9.3 के लिए, जो कि हम अभी सॉल्व्ड एग्जांपल्स जिसके स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट आपको जो बेसिक कंसेप्ट हमें फॉलो करना है इस पूरी एक्सरसाइज में वो आपको क्लियर हो जाए। राइट नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 4। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, ये वाली, that means y is equals to mx where m is arbitrary constant term। तो आपको इस given family of curve that means y is equals to mx, जिसका m का मतलब क्या है, arbitrary constant, तो आपको differential equation form करनी है इसको differentiate करते हुए एंड आपको रिमूव करना है m, जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो कि हम पूरी एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे। यही प्रोसेस, हमें कांस्टेंट्स को रिमूव करना है, हम अपनी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, सो यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल 4 है वो बहुत इजी है। यहाँ पे है y, दिस मीन्स इज इक्वल्स टू mx। हम पूरी इक्वेशन को क्या मान लेंगे, 1। सो सबसे पहला स्टेप है, हमने इस इक्वेशन को मान लिया है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m और यहाँ पे 1। सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास ये वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m। दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका क्या गिवन फर्स्ट जो लाइन आपने स्टार्टिंग में ही ले ली थी इक्वेशन नंबर 1, उसमें से कोई वैल्यू लेके अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या मेरे पास m की वैल्यू रिप्लेस हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगी तब तो ऑब्वियसली m गायब हो ही जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द कंप्लीट या फिर गुड प्रोसेस। आपको क्या करना है कि जितना आपसे हो सके फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद टर्म्स को इधर उधर देख के इक्वेशन में अगर आप पुट कर सकते हो तो वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अगर कई आपके पास कमिंग क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इस एक्सरसाइज में जहाँ पर आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब भी आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट 2 बार, तब जाकर आपके पास कांस्टेंट्स जो होंगे वो रिमूव कर होंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, क्लियर दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, फटाफट से हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ से वैल्यू ले ली हमने m की बाय यूजिंग, नेक्स्ट स्टेप है बाय यूजिंग इक्वेशन 1। और वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ किया है बिकॉज m की वैल्यू क्या मैं ले सकती हूँ, y अपॉन x। क्यों ली मैंने, क्योंकि मुझे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन m के बिना निकालनी है, मतलब मुझे इसको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। तो क्यों ना मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू बहुत इजीली जो कि निकल के आ रही है यहाँ पे मैं पुट कर दूँ। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इस तरह से रखा, इस x को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे ये पॉजिटिव y है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0। तो ये वाली जो वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व को, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ चुकी है और m की वैल्यू एकदम गायब हो चुकी है। सो क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे dy अपॉन dx है, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। राइट, सो ये था आपके पास एग्जाम्पल 4। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 5। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स लाइक दिस वेयर a, b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स टर्म। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व है। पहली वाली बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, अब यहाँ पे साइन फंक्शन भी आपके पास एक कर्व में है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो फैमिली ऑफ कर्व है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ए बी जो है आपको रिमूव करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे कि हम ए और बी की वैल्यू कैसे रिमूव इजीली कर लेंगे। राइट, बहुत ईजी है। डेफिनेटली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a एज इट इज। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, एंगल में जो भी है एज इट इज। विद द हेल्प ऑफ चेन रूल जब हम एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू 1 और b का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 0। सो दैट मीन्स आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग आपके पास जो वैल्यू आई है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना पॉसिबल हो सके ये जो फर्स्ट आप सो अब मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ कि अगर मैं एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो मेरे पास ये फिर से साइन में हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ना कि ये कॉस वाला जो वैल्यू है इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा होगा तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव आएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर से ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तब मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर पाऊंगी और वैल्यू रिप्लेस कर पाऊंगी। सो बेसिकली अगर आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं तो बेसिकली आप लगा सकते हैं कि आपका 2 बार डिफ्रेंसिएशन आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट का एज इट इज। कॉस का हो गया माइनस साइन, फंक्शन में जो वैल्यू है वो एज इट इज। एंगल को डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल के साथ तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो अब नोट करो कि माइनस को छोड़ के बाकी a से लेके साइन x प्लस बी आपकी इक्वेशन 1 क्या बता रही हो, किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है माइनस एज इट इज रहने दो, इस कंप्लीट वैल्यू की जगह यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस। अब इस माइनस वाई को इधर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई है आपके पास, क्लियर पता चल रहा है कि ना इसमें a है ना ही इसमें b कांस्टेंट है। तो ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को। तो यही आपको इसी तरह से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 में, जो कि बहुत ईजी है आई गेस, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। Form the differential equation representing the family of ellipses having foci on x-axis and center at the origin। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें क्या था कि आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स या सर्कल्स का कुछ भी वैल्यू थी, इक्वेशन गिवन होती थी, उससे आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रिमूव करते थे और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती थी। अब आपके पास ना ही इक्वेशन है, जनरल आपको बनानी पड़ेगी ये जो आपके पास एग्जाम्पल 6 की तरह एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे रखी है। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट हम अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उस इक्वेशन जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स या सर्कल की आ रही होगी यहाँ पे फैमिली ऑफ एलिप्सिस बनने वाला है, राइट। तो आई होप आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एलिप्सिस, हाइपरबोला ये सब आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, फैमिली ऑफ एलिप्सिस, ऐसी फैमिली ऑफ एलिप्सिस जिनका फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है एंड जिनका सेंटर एट द ओरिजिन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एंड यस, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें इस एक्सरसाइज में डायग्राम बनाना है कि नहीं, ऑफ कोर्स इस तरह से जब आपकी स्टेटमेंट्स होंगी ना, और अगर आपको खुद से इक्वेशन बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, तब आपको डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जितना आराम से आप, जितना हेल्पफुली आप डायग्राम से समझ पाते हैं उतना कहीं से नहीं समझ पाते। तो डायग्राम आपको हेल्प करता है प्रॉपर एक इक्वेशन बनाने में। तो डायग्राम पहले, उसके बाद इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन फैमिली ऑफ एलिप्सिस आएगी वहाँ से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फैमिली ऑफ ऐसी एलिप्सिस है जिसका फोकाई ऑन कहाँ है, एक्स एक्सिस, मतलब जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब एलिप्स ऐसे बनता है, अब पॉइंट ऐसे है तो ऐसे बनेगा, एक्स पे है तो अगर वो वाई पे बोलते हम वाई पे इस तरह से बनाते। अब सेंटर वही ओरिजिन पे। तो ये आपका एक एलिप्स बन गया है। अब लेकिन फैमिली ऑफ एलिप्सिस तो हो सकता है इससे छोटा वाला एलिप्स ऐसे दिखता हो जिसका ओरिजिन भी ऐसे हो।
तो जनरल आपको पता ही है कैसे इक्वेशन होती है। अगर आपके पास एलिप्स है तो आपको पता है स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है। जैसे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, ऐसे ही एलिप्स की भी आपको पता होनी चाहिए। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ए बी जो कांस्टेंट्स हैं इनमें डिफरेंट वैल्यूज डालते रहोगे तो आपका एलिप्स कभी छोटा होगा, बड़ा होगा तो ओरिजिन से ही, राइट। तो हमने जनरल इक्वेशन जो अपनी एलिप्स की ली है वो ऐसे ही ली है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बना दिए एलिप्सेस। वो इसीलिए क्योंकि आपकी ये जो जनरल इक्वेशन है ना एलिप्स की, वो बहुत सारे फैमिली को रिप्रेजेंट करती है एलिप्सेस की। अगर इसमें 1 डाल दूँ और इसमें 2 डाल दूँ या फिर इसमें 4 डाल दूँ या फिर 3 डाल दूँ तो ये आपको डिफरेंट एलिप्सेस देंगे। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर, कभी यहाँ पर, राइट। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिप्सेस आपको क्लियरली दिख रहे हैं। उसे ही बोलते हैं फैमिली ऑफ एलिप्सेस। अब हमारी इक्वेशन आ चुकी है, बस अब हमें क्या करना है, ए बी जो कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। और कैसे करना है ये भी आपको पता है, जस्ट बाय डिफरेंशिएशन। सो इसको मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट इक्वेशन। सो लेट्स डिफरेंशिएट आवर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँगी, वैल्यू क्या होगी 2x, कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगी तो 2y, कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज़। लेकिन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल y को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो वैल्यू आएगी dy अपॉन dx एंड 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। अब यहाँ पे 2 वैल्यू कॉमन है, उधर शिफ्ट करो 0 चली जाएगी, 0 हो जाएगी आई मीन, राइट। और अगर आप पहले नहीं भेजना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ 2b² x प्लस 2a² y dy अपॉन dx एंड जो एलसीएम नीचे आया होगा a² b² वो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 2b² x प्लस 2a² y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लो, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट्स क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या काम कर रही हूँ, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म को एज इट इज़ यही रहने दो, dy अपॉन dx। कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखने वाली हूँ एंड विदाउट कॉन्स्टेंट्स वाले टर्म को एक साइड कर दूंगी। ये उधर जाएगा माइनस b² x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से x जो कांस्टेंट नहीं है उसको इधर ले आऊँगी और यहाँ पे जो a² कांस्टेंट है उधर उसको शिफ्ट कर दूंगी। सो y के नीचे x आ जाएगा, ये प्रोडक्ट में है, और वहाँ पे वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। ये मैंने ऐसा क्यों किया कि क्यों जब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगी तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस साइड और ये पूरी कांस्टेंट 0 हो जाएगी। तो कई बार होता है कि आपको इक्वेशन 1 से वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं, कई बार आपको सब्सटीट्यूट नहीं होती है वैल्यू, आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है ना। तो इस केस में अभी आप देख रहे हो कि हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रही हूँ। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। सो y अपॉन x एज इट इज़, डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे तो d² y अपॉन dx² हो जाएगा। नाउ dy बाई dx एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सॉल्व होगा बाय क्वोशंट रूल। तो यहाँ पे जब आप क्वोशंट रूल, आई होप आपको आता ही है सबको लगाना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x dy अपॉन dx माइनस y, और इधर डिफरेंशिएट किया वैल्यू हो गई 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। अब आपके पास क्लियर पता चल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसमें पता चल रहा है कि ना a है ना b है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और सजा के लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आपका क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे x² आएगा। सो एक x है, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा xy d² y dx² एज इट इज़ प्लस dy अपॉन dx एज इट इज़। इस टर्म के साथ ये पूरी एज इट इज़ ही रहेगी और ये आप x² को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो xy
डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये कितनी बार है, 2 बार, सो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, यहाँ पे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, मतलब ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर गेटिंग फॉर द गिवन फैमिली ऑफ एलिप्सेस. आपने फैमिली ऑफ एलिप्स की इक्वेशन निकाली, उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल ली है बाय रिमूविंग द आर्बिट्रेरी ए बी कॉन्स्टेंट. तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ ही. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.